13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाजरीन, 14 अगस्त 1947 को रेडियो ने जब पाकिस्तान बनने और आज़ादी का ऐलान किया तो जहां हर तरफ खुशी की लहरें दौड़ गई, वहां हदबंदी के ऐलान के साथ ही कत्ल व गारत, मुस्लिम कश फसाद का आगाज़ हो चुका था। मगर आज़ादी का ऐलान होते ही इसमें शिद्दत पैदा हो गई। आज़ादी का ऐलान खुशी की बजाय सोगवारी में डूब गया। हर तरफ कोहराम मच गया। लुटे डुबे मुसलमान काफ़िलों की शक्ल में पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने लगे। लाखों मुसलमान अपनी जानों को नजराना पेश करते हुए फ़िरोज़पुर खेमकरन के रास्तों से महाजर कसूर पहुँचने लगे। शहर कसूर की मशहूर शख्सियत औलाद हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जनाब पीर सैयद अब्दुल कादिर चिश्ती फरीदी वारसी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि वजूद पाकिस्तान में कायदे आज़म के जानिसार साथी थे और इनके हमरा शाना बशाना काम किया। आपकी शख्सियत कसूर की अवाम क्या पूरे पाकिस्तान की अवाम के लिए अमादुद्दीन की हैसियत रखते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने एक नीम फ़ौजी तंजीम बनाई जिसमें पीर साहब नेशनल गार्ड में सलार आला के ओहदे पर फाइज हुए। किबला पीर साहब बतौर सलार आला नेशनल गार्ड कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रोज़ाना हस्पताल में मरीज़ों को दूध तकसीम करने की ज़िम्मेदारी संभाले हुए थे। उस वक़्त हस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर मज़हरुद्दीन इस सारी सूरत हाल से अलग परेशान हो गए और राजा हामिद मुख्तियार, जो कि मजिस्ट्रेट थे, बच्चों की हालत देखकर रोने लगे। तो किबला पीर साहब ने कहा, अगर आप लोग ही परेशान हो गए तो इन बेचारों को कौन संभालेगा? आप इत्मीनान रखें, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। किबला पीर साहब ने राजा हामिद मुख्तियार मजिस्ट्रेट की जीप ली और इस पर लाउड स्पीकर लगाकर शहर में निकल गए और सारे शहर में ऐलान कर दिया कि 400 से ज़ायद बच्चे जो हस्पताल में पड़े हैं अपने मुसलमान भाइयों का मुंह देख रहे हैं। क्या कोई ऐसा है जो इन दर्द के मारों को अपना कहकर सीने से लगा ले? इस ऐलान के होते ही सारे शहर में एक जज्बे की लहर दौड़ गई और हज़ारों की तादाद में बुरखा पोश औरतें पीर साहब की अपील पर लब्बैक कहते हुए हस्पताल की तरफ दौड़े और नेशनल गार्ड मुस्लिम लीग के अकाबरीन की मौजूदगी में ये बच्चे अहलियाने कसूर के हवाले किए गए, जिन्होंने इन बच्चों को वारसों से भी बढ़कर सीने से लगाया, इनकी तालीम व तरबियत की और इनकी शादियां की और अपनी जायदाद में हिस्सा देकर इंसारे मदीना की याद ताज़ा कर दी। नाज़रीन इकराम, लाखों कुर्बानियों के बाद ये वतन माज़रे वजूद में आया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को क़यामत तक आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।